गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आओ टेंस सीखे का पार्ट 23 कराने जा रही हूँ बच्चों इसमें मैं आपको स्टार्टिंग से टेंस के बारे में टेंस की वीडियो डाल रही हूँ और छोटी से छोटी चीज़ें टेंस के बारे में बता रही हूँ, तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, जैसे आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ें पता चल जाए, है ना। और बच्चों इसी चैनल पर मैं नगीन प्रकाशन क्लास 10th की मैथ्स भी डालती हूँ, तो आप उसको भी देख लेना। देखो ये टेंस क्या है, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना। पास्ट का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। परफेक्ट का मतलब जो पूरी तरीके से काम हो चुका है। कॉन्टिन्यूअस मतलब पीछे पहले हो रहा है और अभी भी होता चला आ रहा है ना। तो इससे पहचानो कि पास्ट का मतलब सेंटेंस में था थी थे लगा होगा, है ना। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब उसमें कुछ नहीं, उसमें समय दिया होगा। बस आप ये याद रखो कि जिसमें भी समय दिया हो, जैसे बच्चा 2 घंटे से रो रहा था, है ना, तो टाइम दिया होता है, वही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। पॉजिटिव का मतलब हाँ में आंसर आना। जैसे हम सुबह से उपन्यास पढ़ रहे थे, देखो टाइम दिया हुआ है ना, सुबह से, और था का मतलब पास्ट हो गया। अगर यहाँ पर सुबह से उपन्यास पढ़ रहे हैं होता तो ये प्रेजेंट हो जाता, उसमें हैव हैज लग जाता और सब कुछ वैसे कैसे, लेकिन क्योंकि थे था तो थे के लिए हैड लग गया। हम की इंग्लिश हो गई वी, है ना। वी हैड बीन, यहाँ पर देखो जब भी टाइम दिया है तो आप हैड बीन लगा दो, है ना, और वर्ब के साथ आईएनजी लगा दो फर्स्ट फॉर्म के साथ। वी हैड बीन रीडिंग नॉवल, है ना। कब से, अब देखो सुबह से के लिए सिंस मॉर्निंग। अगर एग्जैक्ट टाइम मालूम है तो सिंस लगा देना, एग्जैक्ट नहीं मालूम है तो फॉर लगा देना, ठीक है। बस इसकी पहचान यही होती है। दूसरा देखो, पुलिस आतंकवादियों को 5 महीने से पकड़ रही थी। देखो टाइम दिया हुआ 5 महीने से, वो था है ना, यानी ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना। सबसे आसान टेंस है बच्चों, खाली था देख लो तो हैड बीन लगा दो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दो। अगर टाइम एग्जैक्ट मालूम है तो सिंस लगा दो, एग्जैक्ट नहीं मालूम है तो फॉर लगा दो, बस, है ना। द पुलिस हैड बीन अरेस्टिंग द टेररिस्ट, आतंकवादियों को टेररिस्ट बोलते हैं, फॉर 5 months 5 महीने से, है ना। फिर देखो वह 1 सप्ताह से कठिन परिश्रम कर रही थी, लड़की है ना, तो यानी शी यूज कर दो। शी हैड बीन वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम के लिए आप वर्किंग हार्ड लिख दो, है ना, फॉर अ वीक, 1 सप्ताह से। ये मजदूर पिछले सोमवार से अपना कार्य कर रहे थे। ये मजदूर यानी दीज लेबर्स हैड बीन डूइंग देयर वर्क, अपना काम के लिए डूइंग देयर वर्क, है ना, देयर वर्क सिंस लास्ट मंडे। देखो एग्जैक्ट टाइम मंडे दिया ना तो आपने सिंस लगा दिया। वहाँ 4 घंटे से रो रहा था, लड़का, है ना, तो ही हैड बीन क्राइंग फॉर 4 hours, है ना। फिर नेक्स्ट, तुम 3 घंटे से खेल रहे थे, तुम की इंग्लिश यू, बस आगे हैड बीन तो सब में ही लगना है। यू हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। वे 1 घंटे से अपना कार्य कर रहे थे, वे के लिए दे हैड बीन डूइंग देयर वर्क, है ना। कार्य करने की इंग्लिश डू और आईएनजी लगा दो। डूइंग अपना कार्य के लिए, डूइंग देयर वर्क अपने के लिए देयर यूज होता है, अपना देयर वर्क फॉर 1 घंटे से, है ना, फॉर 1 hour। अब किस 1 घंटे में हमें नहीं मालूम है, तो 1 घंटे से यानी फॉर लग गया। यह लिपिक मतलब क्लर्क होता है, तो यह लिपिक 2 सप्ताह से बीजक बना रहा था। बीजक यानी बिल, तो दिस, यह लिपिक यानी दिस क्लर्क हैड बीन मेकिंग बिल फॉर 2 weeks। वह कुत्ता 10 मिनट से भौंक रहा था। दैट डॉग, वह कुत्ता है ना, अगर यह कुत्ता होता तो दिस डॉग हो जाता। दैट डॉग हैड बीन बार्किंग फॉर 10 minutes, है ना, 10 मिनट से भौंक रहा था। वह स्त्री 3 बजे से खाना बना रही थी। वह स्त्री, तो दैट वुमन हैड बीन कुकिंग सिंस 3 o'clock। देखो एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ तो आपने क्या लगा दिया, सिंस 3 o'clock। तुम्हारा शत्रु शाम से सो रहा था। तुम्हारा शत्रु यानी योर एनिमी, है ना, तो शत्रु की इंग्लिश एनिमी हैड बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, शाम से सो रहा था। हमारी सहेली 9 बजे से अपना पाठ याद कर रही थी। हमारी सहेली यानी आवर फ्रेंड हैड बीन स्टडीइंग हर, देखो यहाँ लड़की है ना, स्टडीइंग हर लेसन सिंस 9 o'clock। आवर फ्रेंड हैड बीन स्टडीइंग
हर लेसन अपना पार्ट है ना, और लड़की है तो हर यूज कर दिया है ना। अगर लड़का होता तो हिज यूज करते। हर लेसन सिंस 9 o'clock। वे 2 साल से इस मोहल्ले में रह रहे थे। देखो, दे हैड बीन लिविंग, रहने की इंग्लिश लिविंग, दे हैड बीन लिविंग इन दिस लोकेलिटी। मोहल्ले को है ना, या किसी ऐसी जगह जिसको जहाँ आदमी रहता है तो लोकेलिटी बोलते हैं। दे हैड बीन लिविंग इन दिस लोकेलिटी फॉर 2 years। मैं 4 महीने से इस विद्यालय में पढ़ा रहा था। मैं के लिए आई हैड बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल, इस स्कूल में ना, तो इन दिस स्कूल फॉर 4 months। हमारे पिताजी 5 साल से इस दफ्तर में काम कर रहे थे। देखो, हमारे पिताजी यानी आवर फादर हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 5 years। वहाँ साधु, साधु की इंग्लिश मॉन्क है ना, वहाँ साधु 1 सप्ताह से प्रार्थना कर रहा था। दैट मॉन्क हैड बीन प्रेइंग, प्रार्थना करने के लिए प्रेइंग फॉर 1 week। तुम्हारा भाई 1 घंटे से इस मंदिर को साफ कर रहा था। योर ब्रदर, तुम्हारा भाई ना, योर ब्रदर हैड बीन क्लीनिंग दिस टेम्पल, साफ कर रहा था, तो क्लीनिंग दिस टेम्पल फॉर 1 hour, यानी 1 घंटे से। महेश पिछले 5 वर्षों से यहाँ काम कर रहा था। महेश हैड बीन वर्किंग हेयर, यहाँ के लिए वर्किंग हेयर फॉर द लास्ट 5 years। माली 2 महीने से इस बाग की देखभाल कर रहा था। माली की इंग्लिश गार्डनर है ना, द गार्डनर हैड बीन टेकिंग केयर, देखभाल के लिए टेक केयर होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि कर रहा था तो टेकिंग केयर ऑफ दिस गार्डन फॉर 2 months। बच्चों, अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सेंटेंस लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में सेंटेंस लिखो, मैं उसकी आपको इंग्लिश, आपने अगले वीडियो में इंग्लिश ट्रांसलेट करके बताऊंगी। लेकिन आप चाहे जितने भी सेंटेंस लिखोगे बच्चों, मैं आपका उसका ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। बाय बच्चों।